उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी उतरने के बाद अब 27 फरवरी को निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। इस बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अब विधायकों को अपने साथ लाने की जुगत लगा रही हैं। खबर है कि सपा ने रघुराज प्रताप सिंह राजाभैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा है। सूत्रों का दावा है कि सपा ने राजाभैया के 2 विधायक यानी कि एक तो खुद रघुराज प्रताप सिंह और दूसरा विनोद सोनकर दोनों से राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा है। बताया जा रहा है कि कुल 4 विधायक राजाभैया के संपर्क में हैं, 2 उनकी पार्टी के हैं, वहीं एक बीएसपी के और एक कांग्रेस के विधायक हैं। दावा है कि राज्यसभा चुनाव में चारों विधायक उनके कहने पर समर्थन दे सकते हैं। जानकारी है कि बीजेपी की तरफ से 8 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार हैं। सपा के लिए बहुत मुश्किलें हैं क्योंकि तीनों उम्मीदवारों को जीत के दिलाने के लिए सपा को कुल 111 वोट चाहिए। सपा विधायक पल्लवी पटेल 3 प्रत्याशियों को वोट नहीं देने की बात कही थी। उन्होंने सपा के बनाए गए उम्मीदवारों पर सवाल उठाए थे। पल्लवी की बगावत कर सपा के छुपे हुए सहयोगी से बीजेपी को आस है। सपा भी जेल में बंद तीनों विधायक रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी और अब्बास अंसारी पर डोरे डाल रही है। सदन में बीजेपी के विधायकों की संख्या 252 है। सहयोगियों से 34 विधायक और बीजेपी को मिल जाते हैं। अपना दल के 13, राष्ट्रीय लोकदल के 9, निषाद पार्टी के सोलदेव समाज पार्टी के 6 विधायक शामिल हैं। नामांकन के आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 8वें उम्मीदवार संजीत सेठ को उतार दिया। यूपी में राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ एनडीए खेमे में आने वाले जयंत चौधरी के सामने 9 विधायकों का वोट बीजेपी उम्मीदवार को दिलाने की चुनौती होगी। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में खेला होना तय माना जा रहा है।